नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में चर्चा करेंगे रिलैक्सो फुटवेयर्स के बारे में। रिलैक्सो फुटवेयर्स इज़ द लार्जेस्ट फुटवेयर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी इन इंडिया दोस्तों, एंड ये डील्स करती है इन नॉन लेदर प्रोडक्ट्स लाइक रबर स्लीपर्स, कैनवस शूज़, स्पोर्ट्स शूज़, सैंडल्स, स्कूल शूज़ एंड अदर्स टाइप ऑफ फुटवेयर्स। अगर हम ब्रांड्स के बारे में देखेंगे तो रिलैक्सो हो गया, स्पार्क्स हो गया, फ्लाइट हो गया, बहामा जैसे ब्रांड्स इनके अम्ब्रेला में आते हैं। बेसिकली ये जो जिस सेक्टर को ये कैटर करती है दोस्तों, वो है मास सेगमेंट के लिए। ये बेसिकली मास सेगमेंट के लिए वैल्यू प्रोडक्ट बनाती है, एंड वो उस सेगमेंट की एक लीडर कंपनी है। अगर कंपनी के मार्केट कैप देखें दोस्तों, तो ये 22,000 करोड़ के मार्केट कैप की कंपनी है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 17.6 है, रिटर्न ऑन इक्विटी 13.6 है, डिविडेंड यील्ड 0.27 है, डेट टू इक्विटी इज 0.10 जो कि एक्सेप्टेबल रेंज में आ रहा है। तो मोटा मोटी अच्छा फिगर्स मुझे दिख रहा है दोस्तों। लॉन्ग टर्म चार्ट अगर देखेंगे तो एक अप ट्रेंड हमें दिख रहा है ऑन लार्जर टाइम फ्रेम, बट शॉर्ट ड्यूरेशन पे ये अभी एक डाउन ट्रेंड में चल रहा है ये प्राइस। आगे फर्दर हम टेक्निकल चार्ट में डिस्कस करेंगे कि क्या होना चाहिए हमारी स्ट्रैटेजी, क्या हमें यहाँ बाई दिख रहा है या सेल दिख रहा है, या हमें यहाँ होल्ड करना चाहिए अगर पहले से कुछ पोजीशन है। वहीं अगर 1 ईयर का चार्ट देखें दोस्तों, तो हम देख सकते हैं कि लोअर लेवल्स पे हमें एक वॉल्यूम दिख रहा है, एक वॉल्यूम स्पाइक दिख रहा है। तो बेसिकली अगर हम देखेंगे नीचे, हम बात करेंगे कि शेयर होल्डिंग पैटर्न्स पर अगर देखेंगे तो डी जो है दोस्तों, वो अपने स्टेक बढ़ाती जा रही है। लास्ट क्वार्टर में उन्होंने अपना स्टेक बढ़ाया था, और अभी भी हम देखेंगे तो एक ह्यूज वॉल्यूम स्पाइक हमें दिख रहा है। तो कहीं ना कहीं जो बड़े इन्वेस्टर्स है, एफआईआई है या डीआईआई है दोस्तों, वो लोअर लेवल्स पे परचेज करते जा रहे हैं रिलैक्सो को। आइए कंपनी के सेल्स एंड नेट प्रॉफिट देख लेते हैं। तो सेल्स देखेंगे दोस्तों, तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे सेल्स ग्रो होते जा रहा है, कंसिस्टेंटली या ग्रो होते जा रहा है। अगेन सेल्स लास्ट 10 ईयर्स में 12% के कैगर से ग्रो कर रहा है। वहीं प्रॉफिट देखिए तो लास्ट 10 ईयर्स में 19% के कैगर से ग्रो हो रहा है। लास्ट 12 मंथ्स में प्रॉफिट डी ग्रोथ हुआ है, एंड इसके पीछे का रीज़न देखेंगे दोस्तों, जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है वो उसमें एक ड्रॉप हुआ है। और इसके पीछे का रीज़न है हाई इनपुट कॉस्ट बिकॉज ऑफ हाई इन्फ्लेशन। तो इन्फ्लेशन की वजह से इनके जो रॉ मटेरियल थे वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो गए हैं। आज की डेट में भी वो काफ़ी वॉलेटाइल है। कभी जो इनका जो रॉ मटेरियल है उसका प्राइस डबल हो जाता है, कभी हाफ हो जा रहा है। तो ये एक सर्टेन जो चेंज आया, जो कि इनके मैनेजमेंट का कहना है कि ये हिस्टोरिकली ऐसा चीज़ इन्होंने कभी देखा नहीं है कि इतना हाई होने के बाद सडनली प्राइस इतना ड्रॉप हो जा रहा है। तो ये गजब का अनसर्टेनिटी हम बोल सकते हैं एक आया है, जिसकी वजह से इनके प्रॉफिट मार्जिन इम्पैक्ट हो रहे हैं। बिकॉज इनके जो प्रोडक्ट होते हैं दोस्तों, वो जनरल मासेस के लिए होते हैं, और जनरल मास को चाहिए होता है चीप ऑल्टरनेटिव, चीप प्रोडक्ट। तो बिकॉज इनको अपना क्वालिटी भी मेंटेन करना होता है, ये हाई वैल्यू प्रोडक्ट एट चीप प्राइसेस अवेलेबल करते हैं। तो वो लोअर मार्जिन करने के लिए इनका प्रॉफिटेबिलिटी इम्पैक्ट हो रहा है दोस्तों। बट आप देखोगे इनका जो सेल्स है वो ग्रो किया है, और इन्होंने क्या किया है, इनका मैनेजमेंट ने जो अपने प्रॉफिट है उस पर हिट लिया है, बट अपने सेल्स को बढ़ाने के लिए इन्होंने ये कदम उठाया कि ठीक है, वो प्रॉफिट अपना कम कर देंगे, लेकिन अपना जो रीच है मार्केट का, जो मार्केट शेयर है, वो बनाए रखेंगे। तो आगे फर्दर मैनेजमेंट का कमेंट्री देखेंगे और ये समझेंगे कि क्या फर्दर आउटलुक हमें दिखता है मैनेजमेंट का रिगार्डिंग कंपनीज ग्रोथ। अगर बोरोविंग्स देखेंगे, रिजर्व्स देखेंगे दोस्तों, तो रिजर्व्स हमें 1738 करोड़ का दिख रहा है। वहीं बोरोविंग्स देखेंगे तो 178 करोड़ का, जो कि नेग्लेजिबल है। अगर फिक्स्ड एसेट देखेंगे दोस्तों, तो वो भी कंसिस्टेंटली ग्रो कर रहे हैं। अगर इसे एक्सपैंड करेंगे तो हम देखेंगे कि जो बिल्डिंग्स है वो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे इंक्रीज होते जा रहे हैं। बेसिकली ये अपने स्टोर्स जो है, आउटलेट जो है, वो नए नए जगह पे नए नए आउटलेट खुलते जा रहे हैं। ये अपना जो डिस्ट्रीब्यूशन है, जो रीच है, वो इंक्रीज़ करते जा रहे हैं, बिकॉज इन्हें मार्केट में ग्रोथ दिख रही है, और ये एक
मार्केट में अपनी लीडरशिप पोजीशन एंजॉय करती है और उसको मेंटेन करना चाहती है। अगेन अगर नीचे हम देखेंगे शेयर होल्डिंग पैटर्न, तो हमें समझ में आएगा कि प्रमोटर के पास 70% का स्टेक है। एफआईआई की बात करें तो उनके पास 3% का स्टेक है, वहीं डीआईआई के पास है 7.43%। रिमेनिंग पब्लिक एंड अदर्स के पास आ जाता है। पब्लिक में भी अगर हम फर्दर सेग्रीगेट करेंगे तो ये भी डीआईआईज या आप बोलोगे बड़े इंस्टीट्यूशन ही हैं, और इनके पास 6.26 एंड 3.83, तो 10% के आसपास बड़े इंस्टीट्यूशन के ही पास है। तो पब्लिक के पास सिर्फ 8% के आसपास बच जाता है दोस्तों शेयर। आइए मैनेजमेंट का कमेंट्री देख लेते हैं दोस्तों। तो ये Q2 का अर्निंग कॉन्फ्रेंस कॉल का रिपोर्ट है, एंड इनके मैनेजमेंट का कहना है कि इनका रेवेन्यू में 6.3% का ईयर ऑन ईयर बेसिस पे डी ग्रोथ देखा गया है, एंड उसके पीछे का रीज़न इन्होंने दिया है इन्फ्लेशन। तो इनका कहना था कि इन्फ्लेशन की वजह से जो कंज्यूमर का हैबिट चेंज हो गया था और वो चीपर अल्टरनेटिव पे स्विच कर रहे थे। तो इन्होंने अपना मार्केट शेयर को बचाने के लिए एक एग्रेसिव प्राइस करेक्शन लिया अपने प्रोडक्ट्स पे टू रिमेन कॉम्पिटिटिव इन द करेंट मार्केट। तो उसकी वजह से इनका रेवेन्यू पे इन्हें एक स्लाइड डिप देखने को मिला। अगेन अगर हम फर्दर देखेंगे तो इनके एबिटा जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है उसमें भी इनको डी ग्रोथ देखने को मिला, और उसके पीछे का भी वही रीज़न है। इनका जो इन्फ्लेशन की वजह से इनका जो रॉ मटेरियल था वो सडनली प्राइसेस बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल हो गया था दोस्तों। फर्दर हम यहाँ देखेंगे तो इनका मैनेजमेंट का कहना है कि जो EVA, PVC, पॉलीएथिलीन जैसे जो मटेरियल्स थे उसका प्राइस 120 रुपीज़ पर केजी हुआ करता था, जो कि इंक्रीज़ होकर 300 रुपीज़ पर केजी हो गया। एंड फिर बिकॉज ये बड़ी कंपनी है तो इनको अपना सप्लाई चेन मेंटेन करना पड़ता है, इनको कम से कम 6 मंथ का स्टॉक लेके चलना पड़ता है। तो और इन्होंने जैसे ही स्टॉक परचेज किया उसके तुरंत उसके बाद इन्हें पता चला कि अगेन जो प्राइसेस है वो डिक्रीज़ होके हो गया 160। तो ये इनका कहना है कि ये हिस्टोरिकली अगर देखा जाए तो इन्होंने ऐसा कभी विटनेस नहीं किया था कि ऐसे सडन फॉल हो सकता है। तो इसकी वजह से इनका जो इन्वेंट्री था वो एक हाई कॉस्ट पे इन्होंने परचेज़ किया था। अगेन जो अभी अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर जो क्वार्टर है इसमें ये सारी हाई इन्वेंट्री कॉस्ट वाले जो है हाई इन्वेंट्री जो थे वो निकल जाएंगे। तो अभी मैनेजमेंट का कहना है कि मे बी इन जैन फेब एंड मार्च मतलब Q4 ऑनवर्ड्स इनका जो प्रॉफिट है, प्रॉफिट मार्जिन है वो बढ़िया होते जाएंगे, बिकॉज इनका जो हाई कॉस्ट पे जो इन्वेंट्री इन्होंने परचेज किया था वो सारे प्रोडक्ट निकल जाएंगे इन Q3। तो Q3 तक इनको है, इन्होंने इनका मैनेजमेंट का कहना है कि Q3 तक हम इम्पैक्ट देख सकते हैं। अगेन अगर देखें कि ये हाई इन्फ्लेशन कॉस्ट का किस पर्टिकुलर सेगमेंट पर असर हुआ तो वो है दोस्तों इनका हवाई कैटेगरी। जो स्लीपर्स होते हैं, हाँ, तो हवाई जो कैटेगरी है दोस्तों वो 20% से डी ग्रोथ हुआ है। वहीं अगर शू कैटेगरी देखें तो वो 30% से ग्रो हुआ है दोस्तों। अब टेक्निकल चार्ट पे देख लेते कि क्या पैटर्न बन रहा है। तो अगर हम लास्ट या अगर हम पीछे के हिस्टोरिकल डेटा देखते हैं दोस्तों तो 2011 से डेटा लिस्टेड है यहाँ पे। तो आप देखोगे कि कंपनी एक ह्यूज रैली देने के बाद एक करेक्शन दिखाती है, फिर से रैली होता है। रैली करने के बाद अगेन एक आप देखोगे साइडवेज हो जाता है, कंसोलिडेट होता है, नॉट साइडवेज, एंड अगेन जब एक ब्रेकआउट देता है तो एक अच्छा सा अगेन आप देखोगे फिर से एक रैली दिखने को मिलता है। तो कंपनी का नेचर ऐसा ही है, एक अच्छा सा 23 रुपीज़ आप देखोगे 23 से कंपनी का प्राइस हो गया 307, मतलब 10 टाइम्स होने के बाद ये थोड़ा आराम करती है कंपनी, अगेन ये एक रन देती है, फिर थोड़ा आराम करती है, फिर ये रन देती है। तो जो नेचर जो समझ में आ रहा है कंपनी का, तो ये एक हाई ग्रोथ कंपनी का पहचान है दोस्तों। अभी भी ये करेक्ट कर रही है, कंसोलिडेट कर रही है। अभी अगर हम देखें तो इस प्राइस एक डिमांड जोन में ये है। अगर इमीडिएट सप्लाई जोन देखेंगे दोस्तों तो वो आपको 1170 के आसपास दिख रहा है, जो कि एक सप्लाई जोन हो सकता है। तो शॉर्ट टर्म जो ट्रेडर्स है उनके लिए ये एग्जिट
हो सकता है। अगेन जैसा कि हमने डिस्कस किया था कि जो इंस्टीट्यूशंस है वो लोअर प्राइसेस पे रिलैक्सो फुटवेयर्स कंपनी को का जो शेयर्स है उसको बाई करते जा रहे हैं। तो अगेन मुझे लग रहा है कि ये एक अच्छा लेवल है जो कि परचेज़ करना चाहिए। अगर फर्दर यहाँ से गिरावट होती है, अगर यहाँ से नीचे जाती है, तो 830 का लेवल भी बहुत अच्छा लेवल है दोस्तों। तो अगेन एक अगर जो लॉन्ग टर्म का नज़रिया रखते हैं, 3 से 4 साल या 5 साल इस कंपनी को दे सकते हैं, तो यहाँ से कम मुझे लगता है कि एक अच्छा ग्रोथ कंपनी दिखाएगी और जो इन्वेस्टर है उनके पैसे को कंपाउंड करेगी, उनके वेल्थ को बढ़ाएगी। एक डिस्क्लेमर देना चाहूँगा दोस्तों, द व्यूज़ प्रेजेंटेड ऑन दिस चैनल इज़ meant for educational purpose only, so please do not consider this as any financial advice. Please consult your financial advisor before making any investment decision. आई होप आपको मेरे व्यूज़ पसंद आए होंगे। अगर आए हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब करें। प्लीज़ डू शेयर माई वीडियो विथ योर नियर एंड डियर वंस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। टिल दैट टाइम, हैप्पी इन्वेस्टिंग एंड हैप्पी कंपाउंडिंग। बाय।